बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं भरवा करेले। भरवा करेले में हम क्या भरने लगे हैं ये तो मैं आपको रेसिपी में आगे चल के बताऊंगी। ख़ास बात यह है कि मैंने रेसिपी के मुतालिक तमाम डिटेल से टिप्स एंड ट्रिक्स दी है, जिससे आपके करेले जो है वो इंतहाई लजीज बनेंगे और बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। लेकिन ज़रूरी ये है कि आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप कर करके नहीं देखना है, ताकि आप कोई भी पार्ट मिस ना करें और जब आप करेले बनाएं तो आपके करेले भी ऐसे ही लजीज बने। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले जिन बहन भाई ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने पहले से किया हुआ है उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया। आप हमारी दुआ में रहेंगे हमेशा। तो आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हम ले लेंगे यहाँ पे ऑयल को मैंने हल्का सा गर्म कर लिया है। इसमें हम डाल देंगे ये करेले। तो करेलों को मैंने छील के नमक लगा के 15 मिनट के लिए धूप में रख दिया था। तो उसके बाद मैंने इनको अच्छे से रगड़ रगड़ के वॉश कर लिया, ताकि इनका सारा नमक जो है वो निकल जाए। करेलों को नमक लगा के धूप में रखना बहुत ज़रूरी है, इससे करेले की कड़वाहट में कमी आती है। तो यहाँ पे अब हम करेलों को फ्राई कर लेंगे। करेलों को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस इतना फ्राई करना है कि इसके ऊपर हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए या इसका कलर चेंज हो जाए, बस इतना ही इनको फ्राई करना है। और करेलों को हम स्टार्ट में फ्राई क्यों कर रहे हैं, इसकी क्या ख़ास वजह है, ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। तो इसमें यहाँ पर हम करेलों को बाहर निकाल लेते हैं और बाकी के करेलों को भी बिल्कुल सेम इसी तरह फ्राई कर लेते हैं। करेलों को हमने फ्राई कर लिया है, तो अब हमें इसके भरने के लिए मिक्सचर तैयार कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे मूंग दाल ली है, जिसको मैंने नमक डाल के थोड़ा सा नमक डाल के उबाल लिया और इसको इस तरह दरदरा सा पीस लिया। याद रहे कि आपने इसका फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, वो फिर करेले के अंदर अच्छा नहीं लगेगा, बल्कि आपने इसको दरदरा सा पीसना है। और याद रहे पीसते हुए आपने इसके अंदर पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं करना है, इसको ऐसे ही पीसना है। रुक रुक के आप मशीन को चलाएंगे तो इस तरह दरदरा सा पीसा जाएगा, या आप इसको कूट भी सकते हैं। अगर दाल अच्छी से उबली हुई हो तो बहुत आसानी से कूटी जाती है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 कटोरी भर के प्याज। प्याज़ों को हमें बिल्कुल फाइन चॉप करके इसके अंदर ऐड करना है। उसके बाद हम ऐड कर देंगे 3 से 4 क्रश की हुई हरी मिर्चें। हरी मिर्चों के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच ये टमाटर की प्यूरी। ये ऑप्शनल है, अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं, अगर आप टमाटर नहीं ऐड करना चाहते हैं तो मत करें, लेकिन इससे फ्लेवर जो है वो बहुत बढ़ जाता है। तो इसके अंदर हमने सिर्फ 1 खाने का चम्मच इसके अंदर ऐड करना है टमाटर की प्यूरी। सूखे मसाले ऐड करेंगे, जिसमें चले जाएगा 1.5 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। 1 चाय का चम्मच हम इसके अंदर ऐड कर देंगे धनिया पाउडर। चौथाई चाय का चम्मच इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। अकॉर्डिंग टू टेस्ट या 1 चाय का चम्मच हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। तो मसाले ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तमाम मसाले और जो दाल है वो अच्छे से मिक्स होनी चाहिए। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। दाल को हमने यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लिया है। हमारा दाल का मिक्सचर बहुत ही मज़ेदार रेडी हो गया है। तो अब टाइम आता है करेलों को भरने का। तो यहाँ पे मैंने फ्राई किया हुआ एक करेला लिया है, उसके अंदर हम दाल को भरेंगे। तो यहाँ पे आपको बहुत आसानी होगी, करेले क्योंकि फ्राई किए हुए हैं तो बहुत ही सॉफ्ट हुए हुए हैं। तो यही इसकी ख़ास बात थी कि करेलों को फ्राई करके जब हम भरते हैं तो हमें भरने में बहुत आसानी हो जाती है। बाज़ औक़ात कच्चे करेलों को भरते हुए करेलों को जब हम एक्स्ट्रा खोलते हैं तो वो एक तो ईज़िली खुलता नहीं है, दूसरा बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब हम खोल रहे होते हैं तो वो टूट जाता है दरमियान से। तो जब आप करेलों को हल्का सा स्टार्ट में फ्राई कर लेंगे तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं और भरने में बहुत आसानी होती है। और इस तरह करेले जो हैं वो कड़वे भी बिल्कुल नहीं बनते हैं, क्योंकि ये 2 दफ़ा फ्राई होंगे तो कड़वे बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे हमने दाल का मसाला करेले में अच्छे से भर लिया है। एक्स्ट्रा मसाला जो है वो उसको निकाल देंगे हम और ऊपर धागा लपेट देंगे, और इस तरह आप बहुत ही आसानी के साथ इसको घेरा लगा लेंगे। तो आप चाहें तो 1 घेरा लगा लें या 2 घेरा लगा के मज़बूती से इसको बांध दें, ताकि ये खुले नहीं। और यहाँ पे हमारा करेला जो है रेडी हो गया है। इसी तरह हम बाकी के सारे रेडी कर लेंगे। सारे भरे हुए करेलों को हम अगेन से एक दफ़ा फ्राई करेंगे। तो उसके लिए मैंने ऑयल गरम किया, ऑयल के अंदर हम करेले डालेंगे और इनका कलर चेंज होने तक हम इनको फ्राई कर लेंगे। तो फ्लेम को आपने मीडियम ही रखना है, मीडियम फ्लेम पर हम इनको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे एक साइड से ये फ्राई हो गए तो हम इसकी साइड को चेंज करेंगे और दूसरी साइड से भी हम इसी तरह फ्राई होने देंगे। इस तरह बनाए गए करेले इंतहाई लजीज बनते हैं और कड़वे तो बिल्कुल भी नहीं बनते हैं, इस बात की मैं आपको गारंटी देती हूँ। तो यहाँ पे करेले हमारे फ्राई हो गए हैं, तो इनको हम प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह हम बाकी के सारे करेलों को फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हम इनका सालन तैयार करेंगे। बस करेले भरे जाएँ, फ्राई हो जाएँ, तो उसके बाद सालन बनाना बहुत ईजी हो जाता है, बहुत ही कम टाइम में बन जाता है। तो यहाँ पे हमने वही ऑयल लिया है जिसमें हमने करेले फ्राई किए थे, उसमें थोड़ा-सा ऑयल हमने मज़ीद ऐड किया है। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे काफ़ी सारे कटे हुए प्याज़। तो जितना आपको मसाला बनाना हो उतना प्याज आप काट के इसके अंदर डाल दीजिएगा। प्याज ऐड करने के बाद हम प्याज़ों को फ्राई करेंगे। यहाँ पे हमें प्याज़ों को गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ हल्का सा सौटे करना है। जैसे ही हमारे प्याज़ों का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, हम इसमें डाल देंगे कटे हुए टमाटर और 3 हरी मिर्चें। ये डालने के बाद हम इसके अंदर सूखे मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे नमक हस्बे ज़ायक़ा। लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे हम इसके अंदर 1 चाय का चम्मच। चौथाई चाय का चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। 1 चाय का चम्मच हम इसके अंदर धनिया पाउडर ऐड करेंगे
और थोड़ा-सा हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, मसाले हमारे जल ना जाए इसके लिए। पानी ऐड करने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे और अब हम इसको मसाले को पकाएँगे। मसाले को हमें अच्छे से पकाना है ताकि मसाले का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। तो उसको हम कवर करके तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं यहाँ पे मसाले को पकते हुए। मसाला हमारा बहुत अच्छे से भुन गया है, इसका कच्चापन ख़त्म हो गया है। तो एक दफ़ा चम्मच चला देंगे और स्टेज पे हम इसके अंदर ऐड कर देंगे बचा हुआ दाल का मिक्सचर। तो ये दाल का मिक्सचर जो हमने करेलों के लिए बनाया था वो बच गया था, तो वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इससे हमारे करेले मज़ीद टेस्टी बनेंगे। ना सिर्फ करेलों के अंदर दाल का फ्लेवर आएगा बल्कि मसाले के अंदर भी हमें इसका फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पे हमने दाल को अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे फ्राई किए हुए करेले। करेले ऐड करने के बाद हम इसको कवर करेंगे और 5 मिनट के लिए हम इसको दम पे रख देंगे, लो फ्लेम पर। 5 मिनट हो चुके हैं यहाँ पे करेलों को दम पे रखे हुए, तो हम इसका दम खोलते हैं। फ्लेम को हमने ऑफ कर दिया है, ढक्कन उठाएंगे और हमारे मज़ेदार से भरवा करेले रेडी हैं। दिखने में ये जितने खूबसूरत लग रहे हैं, खाने में उससे कई गुना ज़्यादा ये टेस्टी है। बस शर्त ये है कि आपने इनको खलूस से बनाना है, तवज्जो से बनाना है, तो ये बहुत मज़े के बनेंगे। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। रेसिपी के मतलब कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में ईजिली पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही मज़ेदार सी यूनिक सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।